आधुनिक भारत है। बताएगा यूरोप से भारत आने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? वास्को डी गामा व्यक्ति पूछे हैं तो वास्को डी गामा, जो कि कब आए थे? सही है, 17 मई 1498 को आया था। सही है। जब वास्को डी गामा भारत आया था सबसे पहले स्वागत किसने किया था उसका? जेमोरिन। सही है। जेमोरिन जो है कहाँ का व्यापारी था? सही है, कालीकट किस राज्य में? केरल में है। सही है। इसके बाद बताएगा पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? सही है, कोचीन में लगाया था। इसके बाद बताएगा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? सही है, आज भी क्वेश्चन भी था आपको, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब हुआ था? 1505 में हुआ था। सही है, 1505। सही है, 1500। हाँ, और 1509 में अल्बुकर्क आया था। सही है। और इसके बाद बताएगा गोवा को जो है राजधानी किसने बनाया था? किस फ्रांसीसी ने? नीनो डी कुन्हा बनाया था। सही, अस्थायी रूप से नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। सही है। कब बनाया था? 1530 में। सही है। इसके बाद बताएगा भारत में तंबाकू का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू सर्वप्रथम लागू किया गया था। सही है। और प्रिंटिंग प्रेस आपसे पूछे तो पुर्तगाली के द्वारा। सही है। प्रथम बार प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ में लगाया गया था? गोवा में। प्रथम बार जो है प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1556 में गोवा में लगाया गया था। याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बताएगा ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हिंदी में बात करें शांत या नीले जल की नीति, किस फ्रांसीसी गवर्नर ने चालू किया था? सही है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसके बाद बताएगा केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? सही है, बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। तस्मानिया की खोज किसने किया था? तस्मान के द्वारा किया गया था। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपसे पूछे तो जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताए अमेरिका की खोज किसने किया है? कोलंबस के द्वारा किया गया था। और भारत की? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में पहली बार आया था। सही है। इसके बाद बताएगा पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने कौन आए थे? पुर्तगाली के व्यापार। सही है, डच आए थे। पुर्तगाली के जस्ट बाद कौन आए? तो डच आए थे। बताइए डच जो है कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है? नीदरलैंड है। याद रखिए, डच बार बार आता है तो हॉलैंड का था, और हॉलैंड का ही वास्तव अभी वर्तमान नाम जो है नीदरलैंड है। इसके बाद बताएगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, किस कंपनी का नाम था ये? ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नाम है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 में हुआ था। सही है। कहाँ में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था 1600 में। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम बार जब भारत में कहाँ कारखाना खोला? सूरत में। सूरत के बाद कहाँ ले गया है? मुसल्लीपट्टनम में ले गया। फिर 1613 में कहाँ लागू किया है? सूरत में ही किया है। सूरत से हटाकर जो है बंबई कब इसको बनाया था? 1687 में। वही 1687 में जो जेम्स प्रथम का जो विवाह होता है किसके साथ? कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ शादी होता है। हाँ, 1661 में शादी हुआ था सर। और 66 में बम्बई जो है 10 पाउंड पे जो है उसको दे देता है, और उसी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना कारखाना स्थापित करती है। इसके बाद बताएगा डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1616 में। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम पूछ रहे हैं, 1616 में हुआ था। और भारत में बात करें तो कहाँ में सर्वप्रथम कंपनी खोला था? त्रावणकोर में खोला था। और अगर आप डच की बात करें तो वो सबसे पहले जो है मुसल्लीपट्टनम में खोला था। अगर वो भारत में 1620 में किया था। हम ये कंपनी की स्थापना पूछ रहे हैं, कंपनी की स्थापना यहाँ थोड़ी ना हुआ था। ये फैक्ट्री की स्थापना, डेनिश इंडिया कंपनी की स्थापना डेनमार्क में हुआ था, जो कि 1616 में हुआ था। और भारत में अगर पूछेगा जो व्यापारिक कोठी कब खोला था तो उसका 1620 आंसर हो जाएगा। जैसे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ है? भारत में 1600 प्रथम बार व्यापारिक कोठी कब खोला भारत में? 1608 में। लेकिन स्थापना कब हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का? 1600। तो उसी प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा। डेनिश इंडिया कंपनी की बात करें तो डेनमार्क में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि 1616 में हुआ था। लेकिन भारत में प्रथम कोठी 1620 में खोला था। इसके बाद बताएगा
किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को बढ़ावा दिया? सही है, डच ने। याद करिएगा, कपड़ा की निर्यात पहले होता था, लेकिन डच जो है मसालों का निर्यात की जगह जो है कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता डच के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बताएगा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी इन्वेस्टमेंट किसने किया था? डच के द्वारा संयुक्त पूंजी इन्वेस्टमेंट किया गया था पहली बार। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज एवं डच के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में जो है डच की पराजय हो जाती है और डच विलुप्त हो जाता है। इसके बाद बताएगा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। सही है, याद करिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के जो है सो समय अकबर था। इसके बाद बताएगा, रोग के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? फारूक सियार था। सही है। इसके बाद बताएगा, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा एवं अफीम कहां से प्राप्त किया जाता था? बिहार से। ये 2 दिन पहले क्वेश्चन भी था। सही है, बिहार से किया जाता था। इसके बाद बताइएगा, नई दिल्ली के संस्थापक कौन हुए? दिल्ली के संस्थापक कौन हुए? नहीं, वो दिल्ली शहर की स्थापना किया था। सही है। और अगर वो वंश में अगर हम कोई अंग्रेज की बात करें, अंग्रेज ही है, तो कौन है ये? एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर है। नई दिल्ली है ये, नई दिल्ली के है। हाँ, वास्तुकार के रूप में यही था। और बंबई के जो संस्थापक कौन हुए? गेराल्ड अंगियार। सही है। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से किया गया था? कोलबर्ट के। और अगर बात करें फ्रांसीसी कंपनी के वास्तविक संस्थापक के रूप में किन्हें माना जाता है? कोलबर्ट को ही माना जाता है। इसके बाद बताएगा, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? वहां का कौन शासक? लुई 14वां। लुई 14वां है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वां के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद बताएगा, प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री जो है कहां में स्थापित किया गया है? सूरत में। कब किया गया था? 1668 में किया गया है। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना 1668 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंक कैरो के द्वारा। याद रखने का आसान है, फ से फ्रांसीसी तो फ से फ्रैंक, याद रखिएगा। फ्रैंक कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में लगाया गया था। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहां बनवाया गया? सही है, मद्रास में। पांडिचेरी उधर ही पड़ता है। इसके बाद आता है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन है पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। आपसे पूछे तो फ्रैंको मार्टिन हो जाएगा। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई में जो कौन पराजित हुआ था? फ्रांसीसी। सही है, फ्रांसीसी पराजित हो गया था। और अगर बात करें अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था? सर आयरकूट लड़ रहा था। सही है। और फ्रांस की तरफ से लाली लड़ रहा था। सही है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये हाँ, याद रखिएगा, डेट पूछा गया है कई एग्जाम में। 22 अक्टूबर 1764 को। इसके बाद बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत जो है कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापेल की संधि के तहत समाप्त होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक होता है? सही है, 1746 से 48 तक होता है। और 48 में ही एला सापेल की संधि होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? हालांकि 49 से 54 लुसेंट देता है, इसमें रॉन्ग हमको लग रहा है। 1751 से 55 दे दिया है, लेकिन 49 से 54 जो है सो लुसेंट वगैरह में कहीं कहीं मिलता है। याद रखिएगा, हालांकि डेट नहीं पूछा जाता अक्सर में, लेकिन संधि जरूर पूछ लिया जाता है। दूसरे कर्नाटक युद्ध के तहत कौन सी संधि हुआ था? पांडिचेरी की संधि, जो कि 1755 में पांडिचेरी का युद्ध हुआ था। इसमें बताया कौन, इसका परिणाम क्या निकला था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में? ब्रिटेन इसमें मजबूती स्थिति में रहा है। और इसके बाद अगर हम तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो कब से कब तक हुआ था? 56 से 63, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जानते हैं। और ये किस संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। सही है।
पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांसिस की, सही है, फ्रांस की पराजय हुआ। और आज क्वेश्चन भी आपका इसमें से था एक। इसके बाद बताएगा मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? याद, अच्छा से क्वेश्चन सुनिएगा। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां था, जो कि मुर्शीद कुली खां की अगर हम बात करें पीरियड की, तो कब से कब तक रहा है? 1717 से लेकर 1727 तक ये रहे हैं। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से जो है कहाँ स्थानांतरित किया है? मुर्शिदाबाद, सही है। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया है? मीर कासिम के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून को, याद रखे 20 जून को, 26 जून नहीं, 20 जून 1700, हाँ सही है, 1756 को लड़ा गया था। और इसके बाद बताएगा इसमें बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, सही है। अलीनगर की संधि कब हुआ है? 1757 में हुआ था, 9 फरवरी 1757 को हुआ था अलीगढ़ की संधि। किनके मध्य हुआ है? कलाइब एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। अलीगढ़ की संधि कलाइब एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ है, सही है। हाँ 1757, 9 फरवरी 1700। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, अलीगढ़ की संधि कब हुआ है? अलीनगर या अलीगढ़ उसी को बोलते हैं, अलीनगर ही ठीक है। इसके बाद बताए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। हाँ 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद बताया प्लासी के युद्ध में जो है किसने बताएगा कौन जो है विश्वासघात निकला था इसके तरफ से, बंगाल के नवाब के तरफ से? मीर जाफर, सही है। मीर जाफर जो है विश्वासघात निकला था, उसी के कारण उसको क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया था, सही है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? नहीं, आलमगीर द्वितीय, याद रखिएगा। आलम द्वितीय बार बार मुंह में आएगा, लेकिन आलमगीर द्वितीय याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाह जो आलमगीर द्वितीय। इसके बाद बताएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात नवाब कौन बना है बंगाल का? अभी बोले मीर जाफर को बना दिया गया था, जो कि अंग्रेजों का ये साथ दिया था। इसके बाद बताएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ है? सही है, 12 अगस्त 1765 का हुआ था। और दूसरी इलाहाबाद की संधि कब हुआ है? मात्र 4 दिन के बाद, 16 अगस्त 1765 को दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई है। बनारस की संधि, बनारस की संधि कब हुआ? ये भी 2 संधि, बनारस की 2 संधि हुआ है। एक 1773 में हुआ है और एक 1775 में हुआ। इसमें नहीं दिया गया है दोबारा, लेकिन पहली बार याद करेगा, एक बार 1773 में हुआ है बनारस की संधि, और दूसरी बार जो है 1775 में हुआ है। और ये हुआ क्यों था? तो अवध के जो मुस्लिम लोग थे और बंगाल के जो है नवाब के बीच जो है ये सब हुआ था। बंगाल के जो अंग्रेज वहां के हुआ करते थे उसके मध्य, और अवध के जो मुस्लिम लोग थे उनके मध्य ये संधि हुआ था, बनारस की संधि, जो कि 1773 और 1775 में हुआ था। इसके बाद बताएगा किसको जो है स्वर्ग के उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है, सही है। इन्होंने ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने ही जो है, इसके बाद सही है 2 बार बना है। हाँ, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा हाँ वारेन हेस्टिंग्स किया है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन को निरस्त कर दिया, यानी समाप्त कर दिया था, सही है। इसके बाद बताएगा ये किसका कथन था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, लेकिन उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। सही है, सही है। महाराणा रणजीत सिंह का ये कथन था, हालांकि उसकी दूसरी आंख से जो रोशनी भी दिखाई भी नहीं देता था। हाँ, इसलिए हाँ दूसरा आंख जो है सो अंधा था, इसलिए उन्होंने ये कथन भी कहे हैं, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने जो है दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसके बाद बताएगा 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 45-46 में ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जो कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 1848 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद बताएगा महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था?
खड़ग सिंह। महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी की बात करें तो खड़ग सिंह हुए थे। सिख साम्राज्य के संस्थापक किन्हें माना जाता है? महाराणा रणजीत सिंह को माना जाता है। इसके बाद बताएगा महाराजा रणजीत सिंह से जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्राप्त किया था? सॉरी हम गलत बोल दिए, मतलब शाह शुजा से जो है महाराजा रणजीत सिंह ने ये जो है सो हीरा प्राप्त किया था, कोहिनूर हीरा। इसके बाद बताएगा बड़गांव की संधि कब हुआ है? 1779 में हुआ है। सालाबाई की संधि कब हुआ है? 1782 में हुआ है, सही है। सूरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ है? 1803 में हुआ। लाहौर की संधि कब हुआ है? 9 मार्च 1846 को हुआ है। लाहौर की संधि आपसे पूछे तो 9 मार्च 1846 के। अमृतसर की संधि कब हुआ है? 1809 में हुआ है। किनके किनके मध्य हुआ था? सही है, चार्ल्स मेडकॉफ एवं रणजीत सिंह के मध्य हुआ था। इसके बाद बताएगा सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? सही है, राजा दलीप सिंह हुए थे। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही है, लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था, लॉर्ड गफ के द्वारा। इसके बाद बताएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में जब हो गया था तो वहां पुनः किस वंश का उदय हो गया था? वाडियार वंश का, सही है। इसके बाद बताएगा वाडियार वंश का स्थापना कर्नाटक का दूसरा था और टीपू सुल्तान के बाद था ना, उसके बाद वाडियार वंश का स्थापना हुआ। नहीं 17 देखिए दोबारा पुनः लिया, हम पुनः बोल रहे हैं वो हुआ था लेकिन पुनः स्थापना, चूंकि वहां जो है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में वहां नहीं चलने देता था इस सब वंश को, तो हाँ तो वो वंश जो है धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन पुनः इसकी स्थापना की बात करें जब टीपू सुल्तान मर गए 1799 तो वहां फिर उदय हो गया और उसी के साथ अंग्रेज जो है एक संधि कर लिया, सहायक संधि, समझे। इसके बाद बताएगा अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? 1764। किस संधि के तहत? नहीं संधि पूछ रहे हैं, किस संधि? अंग्रेजों, हाँ सही बोल रहे हैं आप, इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त हुआ है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे आप क्वेश्चन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में विकास हुआ कब से स्टार्ट हुआ विकास होना? सही है, 1757 से विकास शुरू हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से सत्ता जो आया वो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद आया है। इस 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद बताएगा प्रथम आईसीएस अधिकारी जो है भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सही है। कब बने थे ये? 1863, आपका सही आंसर है। बताएगा एचिंसन आयोग का संबंध किससे है? सही है, शिक्षा में किस रूप का शिक्षा? लोक सेवा आयोग संबंधी के लिए यह था शिक्षा जो है लोक सेवा। भारत में लोक सेवा आयोग के लिए 3 जो है आपका जो है सो आयोग आया था। एक था एचिंसन आयोग, एक था इस्लिंगटन आयोग और एक था ली आयोग। जो कि अगर बात करें एचिंसन आयोग की तो 1886 में एचिंसन आयोग की स्थापना हुआ है। उस समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। वही इस्लिंगटन आयोग की बात करें तो 1912 में हुआ है। और ली आयोग तो सभी लोग परिचित ही होंगे, जो कि 1923-24 में हुआ है। और उसी ली आयोग के सहायता से भारत में सिविल सेवा की परीक्षा जो कब से स्टार्ट हुआ है? भारत में 1926 ली आयोग की स्थापना की बात करें, वो अंग्रेज करवाया था। इसके बाद बताएगा व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य में बताएगा अवध को जो है कब मिलाया गया? अवध का ऑप्शन दीजिए।